अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार अंडा चना बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे पास इसकी फरमाइश भी आ रही थी। आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसके लिए मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव सफ़ेद चने लिए। इन्हें अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद इसे मैंने पानी डालकर रात भर के लिए भिगो दिया था। भिगोते वक्त मैंने इसके अंदर 1/4 टीस्पून मीठा सोडा भी शामिल किया था। आप देख सकते हैं कि चने अपने साइज में डबल हो गए हैं। अब मैं इसका ये पानी फेंक दूंगी और इसे हमने खुले पानी से 3-4 दफ़ा अच्छी तरह से धो लेना है, इसलिए कि हमने इसके अंदर मीठा सोडा शामिल किया हुआ है। मज़ेदार अंडा चने का सालन बनाने के लिए मैंने आधा कप से थोड़ा कम तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर कुछ खड़े गरम मसाले शामिल करूंगी। 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 3-4 लौंगे और 3 मैंने सब्ज इलायचियाँ ली है। इन खड़े गरम मसालों को मैं 15 से 20 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो अब मैं इसके अंदर प्याज का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। मैंने एक दरमियानी साइज की प्याज का पेस्ट बनाया है। प्याज को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। प्याज पर बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। 3-4 मैंने तेज वाली हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल किया है। हरी मिर्चें हमने अभी इस वक्त डाल दी हैं ताकि मसाले में इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। अदरक लहसुन को भी मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है तो अब फ्लेम में लो कर रही हूँ। हमने इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच में नमक डाल रही हूँ। 1 चाय का चम्मच हम धनिया पाउडर डाल देते हैं। आधा चाय का चम्मच में कुटी हुई लाल मिर्चें डाल रही हूँ। आप पिसी हुई लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून में हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये मैंने 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ जीरा लिया है, ये भुना हुआ जीरा नहीं है। साथ ही मैं थोड़ा पानी शामिल कर रही हूँ ताकि मसाले हमारे जले ना। अब इन मसालों की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं थोड़ा सा पानी और डाल लूँगी। जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगे उतना ही मज़ेदार आपके चनों का सालन बनेगा। 4-5 मिनट तक मैंने मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तेल इससे अलग हो गया है तो अब मैं इसके अंदर दही शामिल करूंगी। मैंने 100 ग्राम यानी कि आधा कप दही लिया है। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट कर शामिल किया है। दही डालकर मैं इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करूंगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है, यानी कि मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें से मैं थोड़े से तेल को अलग कर लूँगी। आपने इस तरह पतीली को थोड़ा टेढ़ा करना है और इसमें से तेल को निकाल लेना है। इस तेल का इस्तेमाल हम आखिर में करेंगे। ये इतना तेल मैंने निकाल लिया है, इसे हम साइड पर रख देते हैं। अब मैं इसके अंदर चने शामिल करूँगी। चनों को मैंने खुले पानी से अच्छी तरह से धो लिया था। आमतौर पर जब इस तरह की रेसिपी बनाई जाती है तो चनों को अलग से उबाला जाता है, लेकिन आज मैंने मसाले में कच्चे चने ही डाले हैं। इस तरह आप भी बनाइएगा, बहुत जायकेदार बनेंगे। चनों को भी मैं 2 से 3 मिनट तक मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेती हूँ। 3-4 मिनट तक मैंने चने की मसाले के साथ अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब हमने इसका जायका बढ़ाने के लिए इसके अंदर 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर शामिल करना है। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आपने 1 क्यूब कनौर का डाल देना है। इसे भी मैं अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। ज़रूर आप इस तरह ये अंडे चने बनाइएगा। चिकन पाउडर को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो अब हमने इसके अंदर चने गलाने के लिए पानी शामिल करना है। ये मैंने 1 कप पानी डाला है। अभी मैं 1 कप पानी और डालूंगी। अब मैं दूसरा कप भी पानी शामिल कर रही हूँ। चने हमारे कच्चे हैं तो इसे गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 40 से 45 मिनट तक पका लेते हैं। चनों को लो टू मीडियम फ्लेम पर पकते हुए 40-45 मिनट हो गए हैं। चने हमारे बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। अभी मैं आपको चेक भी कराती हूँ कि चने हमारे कितनी अच्छी तरह से गले हुए हैं। अभी आपको इसके अंदर ग्रेवी भी नज़र आ रही है।
ये देखिए जब ये बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं आपको मैश करके दिखाती हूँ। देखिए जी चने हमारे कितनी अच्छी तरह से गल गए हैं। आपने भी चनों को इतनी अच्छी तरह से ही गला लेना है। अब इसमें से मैं आधी कटोरी चनों को निकाल लूंगी। इसका हमने पेस्ट बनाना है। चने और पानी अलग नजर आ रहा है। जब हम ये पेस्ट डालेंगे तो ये गाढ़े हो जाएंगे। इसका मैं पेस्ट बनाकर लाती हूँ। चनों का मैंने पेस्ट बना लिया है, वो हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। इसके डालने से ग्रेवी हमारी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी और जिस तरह बाजार में चने मिलते हैं बिल्कुल उस तरह के ये लगेंगे। जायके में ये बहुत लाजवाब हो जाते हैं इस तरह। ये देखिए जी ग्रेवी हमारी अच्छा खासी गाढ़ी हो गई है। अब हमने इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल करनी है। 1 चाय का चम्मच में कुटी हुई काली मिर्चें शामिल कर रही हूँ। काली मिर्चों का पाउडर मत डालिएगा वरना चने आपके काले हो जाएंगे। आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। 3 हरी मिर्चों को मैंने काट कर डाल दिया है। साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देते हैं। इन तमाम चीज़ों को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्लेम मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे ढककर 5 मिनट और पका लेना है। लो फ्लेम पर चनों को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर आया है और काफ़ी गाढ़ी सी हमारी ग्रेवी बन गई है। अब मैं इसके अंदर 4 अदद उबले हुए अंडे शामिल कर रही हूँ। अंडे आपने बिल्कुल आखिर में ही डालने हैं। इन अंडों को फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इसे भी मैंने हल्का सा मिक्स कर दिया है। चूल्हा अब मैं बंद कर दूंगी और 5 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे। फिर 5 मिनट बाद मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारे अंडे चने तैयार है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप इसे गर्मा गर्म तंदूरी नान, चपाती या फिर पराठों के साथ खा सकते हैं। चने मैंने निकाल लिए हैं। अब जो हमने तरी निकाली थी वो तरी हमने इसके ऊपर से डाल देनी है। इस तरह ये देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।